हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कैरियर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप पढ़ेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बेसिकली दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लोग देखेंगे, ऐसा कि आप देख रहे हैं पेपर में, कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है या एनर्जी का जो स्रोत होता है वो एटीपी होता है, या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या एनर्जी जो आती है वो एटीपी के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है, या एटीपी के ज़रिए उसकी आपूर्ति की जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के ज़रिए। ये एनर्जी रिच कंपाउंड होता है, हम लोग जानते हैं, सेल्स में बनता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक करता है और उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है सेल्स में, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें पहली बात तो है कि वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एटीपी होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण पंप होता है जो कि सेल्स के बहुत सारे कामों को अंजाम देता है या उसको परफॉर्म करता है। माना जाता है कि ब्रेन के केस में जो 70% एनर्जी है, जो न्यूरॉन्स कहिए, ब्रेन के सेल्स कहिए या न्यूरॉन्स कहिए, जो ब्रेन का सेल्स है या न्यूरॉन्स हैं, उसमें 70% जो एनर्जी है वो सोडियम पोटेशियम पंप में यूज़ होती है। और इन जनरल सेल्स का 30% एनर्जी जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए यूज़ होता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, सेल्स के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी बात क्या है, या कहिए कि सेल्स के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेग के संचालन में, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात क्या है कि एटीपी जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के वॉल्यूम को मेंटेन करने में और तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेग के संचालन में, या कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में। अब इसमें देखें कि होता क्या है। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये पंप हम लोगों ने बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्रिया है। तो इसमें जो है वो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो वाहक के ज़रिए होगा। तो इसमें जो वाहक होता है उसको हम लोग यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो है ये वाहक मॉलिक्यूल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसका ये लिपिड बाइलेयर है, और ये जो है ये एटीपेस है। इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम एटीपेस कहते हैं। ये जो वाहक मॉलिक्यूल है इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्यों कहते हैं कि इसका जो काम है ये सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ साथ एटीपेस का भी काम करता है। यानी एटीपेस का मतलब हुआ कि ये जो है एटीपी को विघटित करता है, किसमें? एटीपी को एडीपी में और फॉस्फेट आयन में विघटित करता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है
तो ये विघटित करने का काम हो गया, ये एटीपेज का काम हो गया। एटीपी को विघटित करने वाला जो एंजाइम होता है उसको एटीपेज कहते हैं, या ठीक है। तो ये एटीपी को एडीपी और फॉस्फेटाइन में विघटित करता है, तो ये एटीपेज का काम करता है। और इससे जो इसके विघटन से, एटीपी के विघटन से जो एनर्जी निकली, एडीपी और फॉस्फेटाइन बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ हुई, उस एनर्जी के ज़रिए ये क्या करता है कि सोडियम के 3 आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पहुंचाता है और पोटेशियम के 2 आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बाहर की ओर से अंदर की तरफ पहुंचाता है, या सेल्स के अंदर की तरफ पहुंचाता है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सोडियम, ये जो वाहक है 2 काम करेगा, ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम पोटेशियम और एटीपेज का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहते हैं। अब ये जो वाहक मॉलिक्यूल है ये किस तरह का है, टाइप में देखिए, ये जो वाहक मॉलिक्यूल या कैरियर मॉलिक्यूल है ये एंटी पोर्टर है। कैसा है, एंटी पोर्टर है, क्योंकि यहाँ पे एंटी पोर्ट हो रहा है। 2 डिफरेंट टाइप्स के आयन जो है, देखिए जैसे सोडियम है और दूसरा पोटेशियम है, तो 2 डिफरेंट टाइप के आयन्स हो गए। ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सोडियम तो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पोटेशियम अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये एक एंटीपोर्टर का काम कर रहा है, एंटीपोर्ट हो रहा है, और साथ साथ जो है ये एटीपी को एडीपी और फॉस्फेटाइन में तोड़ रहा है। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप का, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कैसे मैकेनिज़्म होता है उस मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे।